ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के एकादश अध्याय भगवान के विराट स्वरूप का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 39 तक सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 40 से लेकर 42 तक का श्रवण करेंगे। देखिए, अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप को देख रहे थे। फिर उसके बाद देखने के बाद अर्जुन ने कहा कि आप ही क्या हैं, ब्रह्मांड के आदि हैं, आप ही मध्य हैं, आप ही पूरे संसार के आश्रयदाता हैं और आपको ही जानना चाहिए। आपके जान लेने पर और कोई चीज़ ऐसी बचती नहीं है कि हम उसे जानें, क्योंकि सारा संसार ही आपसे व्याप्त है। इसलिए हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। तो आज हम श्लोक संख्या 40 का अभी श्रवण करेंगे। तो आइए श्लोक संख्या 40 में देखते हैं क्या है। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समापनोषि ततोसि सर्वः। नमः पुरः, पुरस्तात् होता सामने से। भैया आपको हम सामने से भी नमस्कार कर रहे हैं। पृष्ठतस्ते कह रहे पृष्ठ, पीछे से भी, कमर के पीछे से भी, हम पीछे से भी आपको नमस्कार कर रहे हैं, मतलब आगे से पीछे से। फिर सर्वतः एव सर्व, और चारों ओर से। पहले आगे से कहा, फिर पीछे से कहा, फिर कहा चारों ओर से, चारों दिशाओं से हम आपको क्या कर रहे हैं, नमः, नमस्कार कर रहे हैं। अनंत कह रहे आप क्या है, असीम। आपका तो जो वीर्य है ना, पौरुष, आपका जो पौरुष है वह असीमित है, जिसकी सीमा ही नहीं है। अनंत पौरुष है आपका। फिर कहते हैं विक्रमस्त, अमित विक्रम है। अमित कह रहे अमित बल है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ऐसा आपका बल है। पहले कहा कि आपका जो पौरुष है वो कैसा है, अनंत है, असीमित है। फिर कह रहे हैं अमित विक्रम है। विक्रम होता बल, कह रहे बल भी आपका असीमित है। त्वं सर्वम आपनोषि, कह रहे आपसे ही, सर्वम आपनोषि, सब कुछ आच्छादित है, सब कुछ आपसे ही ढका हुआ है। ततोसि सर्व है, और सर्व सब कुछ, ततः फिर आप ही हो। कह रहे फिर सब कुछ आप ही हो। यहाँ अर्जुन भगवान को कह रहा है कि मैं आपको आगे से, मैं पीछे से, मैं चारों ओर से नमस्कार कर रहा हूँ, क्योंकि आप क्या हैं, असीम शक्ति, असीम पौरुष, इन सब से आप पराक्रम के स्वामी हैं। आप चारों ओर पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं और आप ही सब कुछ हैं। इसलिए अर्जुन कृष्ण को, वह अभी तक तो कृष्ण को अपना सखा मान रहे थे, सखा भाव से उन्हें प्रेम कर रहे हैं, और अब उनका जो विराट स्वरूप था उसको देखकर तो समझ गए कि ये सखा नहीं, सखा के साथ साथ यह तो भगवान भी हैं। और जब भगवान का स्वरूप देखा तो थोड़ा सा डर भी लगा, क्योंकि ये कि अब तक तो मैंने इन्हें अपना मित्र समझा हुआ था, और मित्र समझकर देखिए भाई, मित्र को हम कुछ भी कह देते हैं, ऐसे ऐसे शब्द हंसी ठिठोली में बोल देते हैं कि जो किसी बड़े व्यक्ति को नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन जब हम मित्र के साथ बातें करते हैं तो मित्र के लिए हम ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जिनका प्रयोग औरों के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन मित्र के लिए कर देते हैं। अब यहाँ क्या है, अर्जुन को बड़ा धक्का सा लग रहा है कि मैंने ये क्या किया। भाई ये तो भगवान है, और अब तक तो मैंने इन्हें अपना मित्र समझा हुआ था। जब मैंने मित्र समझा था तो मैं कभी इसको यादव कह देता, कभी कृष्ण कह देता, कभी कुछ और कह देता था। तो अब उनके स्वरूप को देखकर कृष्ण, ये अर्जुन थोड़े से भयभीत हो गए हैं। तो आइए श्लोक संख्या 41 और 42 में देखते हैं क्या है। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थं सत्कृतोऽसि, विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं, ततक्षामये त्वाम् अहं प्रमेयम्।
अब यहाँ प्रार्थना, भाई क्षमा प्रार्थना मांग रहे हैं कि हे भगवान आप मुझे क्या कर दें, मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि मैंने तो अनजाने में आपको पता नहीं किन किन नामों से पुकारा है। सखेती कह रहे, कभी तो मैंने सखा मतवा समझकर, प्रसभम कभी हठपूर्वक, यदुक्तम जो कुछ कह दिया है, हे कृष्ण कभी मैंने क्या कहा, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, हे सखा। भाई मैंने तो क्या हुआ, तुम्हें सखा समझकर, मित्र समझकर हठपूर्वक कभी क्या कह दिया, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, अजानता कह रहे बिना जाने भी, मैं जानता नहीं था किसको, महिमानम तवेदम आपकी इस महिमा को, मैं आपकी इस महिमा को नहीं जानता था। मया प्रमादात कह रहे, मया मेरे द्वारा, प्रमादात आलस में, मैंने प्रमादात आलस में कह रहे, मैंने आलस में, मूर्खतावश, प्रणयन कभी प्रेमवश, कभी मैंने मूर्खतावश, कभी मैंने प्रेमवश, यच्च और अवहासार्थम कभी मैंने हंसी मजाक में, कभी मैंने अवहासार्थम हंसी मजाक में, असत कृत है, असी मैंने क्या किया आपका, असत कृत, भाई मैंने अनादर किया है, मैंने हंसी मजाक में आपको न समझे, बिना जाने मैंने आपका अनादर किया है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। विहार शैया कभी विहार करते हुए, साथ घूमते हुए, कभी शैया इकट्ठा सोते हुए, कभी भोजनेशु कभी भोजन इकट्ठा भोजन करते हुए, एकोथवा कभी अकेले में, एकोथवा या कभी अकेले में, अपि भी अच्युत हे कृष्ण तत्क्षमम कभी साथियों के बीच में, कभी तत्समक्षम, तत्समक्षम कभी उनके बीच में, अर्थात जो हम एज के थे उन साथियों के बीच में मैंने क्या किया, आपका अनादर किया। तत्क्षामय, तत् वह क्षामय माफ़ कर दीजिए, अब मैं आपसे क्षामय माफ़ी मांगता हूँ। त्वाम आपसे, अहम मैं, प्रमेयम अचिंत्य, अब मैं आपसे इन सब अपराधों के लिए आपसे मैं क्या मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, आप मुझे इन अपराधों के लिए क्षमा करें। अब देखिए अर्जुन क्या कह रहा है, आपको कभी मैंने अपना मित्र माना, कभी मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण कहा, कभी यादव कहा, कभी सखा कहा, ऐसे ऐसे संबोधनों से मैंने पुकारा, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि आप कौन हैं, मैंने तो केवल आपको अपना मित्र ही समझा था, तो मैं कभी मूर्खतावश, कभी प्रेमवश इन नामों से पुकारता रहा, इसलिए आप मुझे इन सब के लिए क्षमा कर दें, क्योंकि मैंने आपका अपमान किया है। कह रहे कई बार तो आराम करते हुए, कई बार एक साथ लेटे हुए, कभी अकेले में, कभी बैठे हुए, कभी भोजन करते हुए, तो मैंने कभी मित्रों के सामने आपका जो अनादर किया, उन सब के लिए आप मुझे माफ़ करें। यहाँ अर्जुन भगवान से क्या मांग रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं कि मेरे से अनजाने में जो भी हुआ आप मुझे क्षमा कर दें। देखिए सच्चा भक्त वही होता है जो भगवान से, क्योंकि देखिए हम अनजाने में पता नहीं क्रोधवश कभी किसी को कुछ कह देते हैं, तो जब व्यक्ति को सही ज्ञान होता है तो तब वह व्यक्ति कहता है हे भगवान, मैंने अनजाने में जो भी पाप कर्म किए हैं, उन जो मेरे कर्म थे या मैंने किसी का अनादर किया, उनके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, हे भगवान मुझे माफ़ कर दो। तो ऐसे ही अर्जुन भी क्या हैं, हमारे की तरह एक साधारण पुरुष हैं, तो उन्होंने जब भगवान के विराट स्वरूप को देख लिया तो उन्होंने भी भगवान से कहा हे भगवान मुझे माफ़ कर दो। बार बार कह रहे हैं कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, हे भगवान मुझे आप माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैंने तो अभी तक आपको अपना मित्र समझा था, लेकिन अब मैं आपके वास्तविक स्वरूप को जान गया हूँ कि आप भगवान हैं। समस्त ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो आपसे अछूती हो, जो देवतागण हैं वो भी आपसे ही प्रकट हुए हैं।
वह भी अलग नहीं है, वह भी आपसे ही प्रकट हुए हैं, आपका ही अंश है। इसलिए मैं तो एक क्या हूँ, अबोध बालक हूँ, अज्ञानी हूँ। हे भगवान आप मुझे क्षमा करें। तो आज हमने श्लोक संख्या 40 से लेकर 42 तक का श्रवण किया। और आपसे विनम्र प्रार्थना है कि जब आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या विष्णवे नमः, या शिवाय नमः, या हनुमते नमः। कमेंट अवश्य लिखिएगा। देखिए, आपका एक कमेंट हमें बहुत खुशी प्रदान करता है। और इस बहाने क्या होता है कि आप भी भगवान का नाम ले लेते हैं। और भगवान ये नहीं कहता कि आप 1000 बार मेरा नाम लीजिए। यदि हमने भगवान का नाम केवल एक बार पूरे भाव और श्रद्धा के साथ ले लिया तो उसका भी हमें बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। इसलिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वा विष्णवे नमः, वा कृष्णाय नमः, वा शिवाय नमः, वा गणेशाय नमः, वा हनुमते नमः, आदि आदि। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति इस श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को ग्रहण कर सकें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।